प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तिका आरव भाग 1 से काव्य खंड का दूसरा पाठ लेकर के आए हैं। और ये जो पाठ है ये मीराबाई की मुक्तावली से लिए गए पद हैं और जिनका संकलन नरोत्तम दास जी के द्वारा किया गया। पाठ को पढ़ने से पहले मैं मीराबाई के चरित्र को आपके समक्ष रख देता हूँ उनका जीवन परिचय के रूप में। मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा की सगुण मार्गी की श्रेष्ठ कवित्री रही हैं। इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत जो आज राजस्थान के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इनका जन्म रतन सिंह राठौड़ और वीर कुमारी जी के घर पर हुआ। तत्पश्चात 1516 ईस्वी में इनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। इन्होंने अपने गुरु के रूप में संत रैदास जी को स्वीकार किया। उन्हीं के बताए हुए भक्ति मार्ग को इन्होंने अनुसरण किया। मीरा एक श्रेष्ठ कवित्री रही हैं और एक श्रेष्ठ भक्त भी रही हैं। और एक समाज में जो महिलाओं के ऊपर अनेक प्रकार के जो बंधन होते थे, उन बंधनों का विरोध करने का कार्य मीराबाई जी के द्वारा हुआ। उनकी भक्ति कांत, माधुर्य और दाम्पत्य भाव से युक्त है। 1560 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। जैसे कि आप सभी ने मीराबाई के बारे में जाना होगा कि मीराबाई जो कृष्ण भक्त रही हैं, सगुण उपासक रही हैं। कृष्ण के एकांकी रूप को उन्होंने आत्मसात किया और उनको ही सब कुछ माना। तो भक्तिकालीन कवियों की तरह भी मीराबाई ने दूर दूर की यात्राएं करी, राजशाही मान मर्यादा का त्याग किया, सांसारिक वैभव का परित्याग कर और समाज में जो महिलाओं के ऊपर जो सामाजिक और वैचारिक जो बंधन लगे रहते थे, उनका विरोध किया। आपको पता है कि आज से काफ़ी पहले हमारे हिंदू समाज में महिलाओं पर अनेक प्रकार की प्रथाएं, जो कुप्रथाएं थी, वो लागू होती थी। उसमें से जैसे पर्दा प्रथा हो गया, विधवा प्रथा हो गया, ये सारी, और बाल विवाह से लेकर के ये सब चीज़ें महिलाओं पर थोपी जाती थी। इसका विरोध भी मीराबाई जी के द्वारा किया गया और महिलाओं के एक प्रेरणा के रूप में ये आई हैं। अब यहाँ पर इनके पदों की हम बात करते हैं तो इनका जो पहला पद है, इसमें मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति को के प्रति अपनी अनन्यता को व्यक्त किया। और जो लोग इस सांसारिकता के मोह माया में फंस करके और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इस प्रकार के सांसारिक लोगों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया। उसी प्रकार से दूसरा जो पद है उसमें कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होकर के और भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह करने और हमेशा अमर होने की बात कर रही हैं। तो कृष्ण भक्ति का संदेश लेकर के मीराबाई आई हैं। तो पहले हम इन पदों को क्योंकि ये पद गाए जाने वाले हैं, संगीतात्मकता इसमें भरपूर है, तो पहले हम इसको गाएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।
गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाला। दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी, छाणी दई कुल की कहानी। कहाँ करिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। संतन डिग बैठी बैठी, संतन डिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, हंसवन जल सींची सींची, हंसवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई है, अब तो बेली फैल गई। आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूध की अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई। आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े, दूध की मथनिया बड़े, प्रेम से बिलोई, तदिमति घृत काढ़ी लियो, दधिमति घृत काढ़ी लियो। डारी दई छोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाला, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाला। तो इस प्रकार से मेरा भाई का ये पहला पद था। सुंदर संगीत इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो पद का भावार्थ जानने से पहले मैं आपको उसके कठिन शब्दों से परिचित करवा देता हूँ। यहाँ पर गिरिधर एक शब्द आया है। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपाल माने जो गायों को पालने वाला है, तो गोपाल का ही एक यानी कृष्ण का ही दूसरा नाम है। और जाके सिर मतलब जिसके सिर पर, जाके माने जिसके सिर पर, मोर मुकुट माने मोर का मुकुट, मेरो पति सोई माने सोई का मतलब वही मेरा पति। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी माने छोड़ देने के लिए कहा गया है। कुल का मतलब परिवार समाज, कहानी का मतलब होता है
कहानी का मतलब होता है मर्यादा। कुल की कहानी माने कुल की जो मर्यादा होती है, मान मर्यादा जो होते हैं, बंधन। और यहाँ पर करिहे कोई क्या, कौन क्या करेगा, संतन माने संतों के, डिग डिग माने उनके साथ बैठ करके, डिग माने समीप रह करके, संतों, संतन डिग डिग माने समीप, और संतन माने संतों के, बैठी बैठी मतलब बैठ करके। और लोक लाज, लोक माने समाज, लोक माने समाज के लिए कहा जाता है, लाज माने लज्जा मर्यादा, खोई माने खो दी है, अंशुवन माने आंसुओं से, आंसुओं के जल से, सींची माने सींचा, और प्रेम बेल माने प्रेम की रूपी बेल, जैसे लता जिसे कह सकते हैं। और अब तो बेली फैल गई है, और वही बेली माने लता फैल गई है। आनंद फल का मतलब होता है आनंद रूपी फल, है ना। आनंद रूपी फल के लिए आनंद फल कहा गया है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। दूध की मथनियाँ, दूध तो आप जानते हैं, मथनियाँ माने जब हम दूध से दही, और दही से फिर मक्खन, यानी उसको छाछ के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसको मथने के लिए, उसको मथनियाँ कहा जाता है। और बिलोई, यहाँ पे बिलोई है मथ डालने के लिए कहा गया है, मथना, बिलोई मट्ठा करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना मथनी से। और मथी मने मथी हुई, दधी मने दही, घृत मने घी, काढ़ी लियो। यहाँ पर काढ़ी लियो का मतलब निकाल लिया, काढ़ी लियो का मतलब निकालने के लिए कहा गया, काढ़ी मैंने निकालने के लिए क्या है, डारी दही छोई, डारी मैंने डाल दी है, छोई का मतलब होता है यहाँ पे छाछ जिसे कहते हैं। भगत श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और राजी हुई का मतलब, राजी का मतलब यहाँ पे प्रसन्न होने की बात कर रही हैं। और जगत देखी, जगत मैंने संसार, और संसार देखी मैंने संसार को देख करके, रोई मैंने रोई। दासी, दासी कौन है, मीरा है, भगवान श्री कृष्ण की सेविका, भक्त के रूप में कहा जाता है। और गिरधर आपको पहले बता चुका हूँ, गिरधर माने गिरि को धारण करने वाला, तारो माने तारण करना, उद्धार करने के लिए कहा गया, मोहि माने मुझे। तो चलिए हम इसका प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या जान लेते हैं। पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं कि जो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई रही हैं, उनके द्वारा जो मीरा मुक्तावली जो उनकी रचना की गई है, उससे ये पद उद्धृत हैं। और इनका जो संकलन है, संपादन करता है, जिन्होंने इनका संकलन किया है इन पदों के रूप में, वो नरोत्तम दास जी हैं। प्रसंग हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पद श्री कृष्ण अनुरागी कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित हैं, और पद में मीराबाई की एकांत भक्ति भावना प्रकट हुई है। वे अपने और कृष्ण की भक्ति के बीच आने वाली हर एक सांसारिक बाधा को नकार देती है, और सांसारिक बाधा से वो स्वयं को मुक्त करना चाहती है। यहाँ तक कि सांसारिक माया और प्रेम के पारिवारिक बंधनों का भी वो परित्याग कर देती है। तो इसका सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। चलो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो पहला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कृष्ण के भक्ति में सरोवार करती हुई मेरा सारे संसार के सामने अपनी भक्ति की भावना को प्रकट करते हुए कहती है कि इस संसार में तो मेरा केवल एक ही है, अकेला गिरधारी कृष्ण है, गिर को धारण करने वाला कृष्ण है, और उसके अलावा मेरा कोई दूसरा कोई आश्रय नहीं है, कोई मेरा दूसरा अपना नहीं है। केवल मेरा जो अपना है तो वो केवल गिरधारी कृष्ण है, जिसके सिर पर मोर मुकुट वाला पंख है, मोर के पंखों वाला जो मुकुट है जिसके सिर पर, जिसने अपने सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट धारण किया है, वही मेरा पति है, वही मेरा पति है, वही मेरा संबंधी है, वही मेरा माता पिता भाई बंधु और सगे संबंधी सब कुछ वही मेरा है। इसके अलावा संसार की किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई नाता नहीं है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि छाणी दही कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। फिर आगे कवित्री कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के को अपने पति के रूप में मान लिया है, और इसके कारण से मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता, छाड़ दी कुल की कहानी है, मैंने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है, और अब कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब तो मैंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है, और कोई मेरा और भी क्या कर सकता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं तो कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर आगे वो कह रहे हैं संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो आगे वो कह रहे हैं कि मैंने इस सांसारिकता का परित्याग
कर दिया है। मैंने सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के अब संतों का साथ कर दिया। संतन डिग, संतों के समीप मैं जा कर के अब बैठ गई, उनकी संगति अब मैं करने लगी हूँ और उनके साथ बैठ कर के मैंने सामाजिक लोक लाज खोई। मैंने सामाजिक मोह और माया जो होती है, मर्यादा जो होती है, उसका मैंने त्याग कर दिया है ना। तो फिर वो आगे कह रहे हैं, अब मुझे किसी प्रकार की इस सांसारिक लोक लाज की कोई चिंता नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल हुई। फिर आगे मीराबाई जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण के भक्ति के रूप में वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी विरह के आंसुओं से, विरह किससे कि वह श्री कृष्ण से अभी विरह हो रखा है, तो उनके प्रति वो अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैंने तो अपने विरह के आंसुओं से क्या किया, सींच सींची, सींच सींच करके कृष्ण के प्रेम रूपी प्रेम बेली बोई, यानी कृष्ण से उनका प्रेम हुआ है ना, तो कृष्ण रूपी प्रेम बेली को, कृष्ण रूपी प्रेम लता को मैंने क्या है बड़ा कर दिया है। किससे? अपने विरह रूपी आंसुओं के जल से उसको सींच करके बड़ा कर दिया है। उनके हृदय में कृष्ण रूपी प्रेम की बेल उत्पन्न हो गई है, उसको सींच सींच करके उसने बड़ा कर दिया है, वो ऐसा कह रही हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, अब यह प्रेम की लता पूरी तरह विकसित हो गई, अब तो बेल फैल गई है, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई, विकसित हो गई है और इसमें अब क्या होने लगे हैं, आनंद फल हो ही, इसमें आनंद रूपी फल विकसित हो गया है और आनंद रूपी फल के निकालने का समय आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीरा के हृदय में अब श्री कृष्ण के प्रेम की असीम अनुभूति हो रही है और अब उसके हृदय में और किसी के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं, केवल श्री कृष्ण के प्रति ही मात्र प्रेम भावना हो गई है और अब उसका पूर्ण आनंद लेना चाहती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो आनंद रूपी फल प्राप्त करने की बारी आ गई है, उसका समय आ गया है। अब आगे वो करें, यानी अपनी मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रही है, श्री कृष्ण से साक्षात्कार करना चाह रही है। अब आगे वो कह रहे हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। फिर आगे वो कह रही हैं कि मीरा कहती हैं कि मैंने तो दही की मथानियाँ, दही जो है दही में मथानी डाल करके, जिससे दही को छाछ निकाली जाती है, जिससे मथा जाता है दही को, उसको डाल करके उसे मैंने अच्छी तरह से प्रेम से बिलोई, मैंने बहुत प्रेम पूर्वक और अच्छी तरह से मैंने उसे मथ डाला है उस प्रेम रूपी दही को। और फिर क्या हुआ, उससे मैंने क्या है प्रेम रूपी मक्खन प्राप्त किया है, प्राप्त कर लिया है। दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। अब क्या हुआ, वो आगे कह रहे हैं कि मक्खन निकालने के बाद अब छाछ बच गई है और अब उसे जो चाहे पी सकता है। कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य क्या हो कि या कहने का तात्पर्य है कि मैंने संसार रूपी सागर का चिंतन मनन करके यह पाया कि संसार क्या है, एक सार तत्व है और इस संसार का जो सार तत्व है वो भगवत भक्ति है, यानी भगवत संसारिक जीवन में केवल भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, मोह माया बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो मैंने उसे ग्रहण कर लिया और सांसारिकता को तो निस्सार छाछ के समान है, यानी कि जो सांसारिक मोह माया है वो छाछ है। यानी कि जब हम दही से दही को मथते हैं तो दही को मथने के बाद जो मक्खन है, तो मक्खन तो हमारे काफ़ी काम आ जाता है मेन, और जो छाछ बचती है उसको उसका वो छूटा हुआ पार्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि सांसारिकता को देख करके संसार को मीराबाई ने अच्छी तरीके से समझ लिया है और इस संसार से अगर पार पाना है तो केवल भगवान की भक्ति ही उसका मक्खन रूपी है। और जो सांसारिकता की मोह माया में जो लोग फंसे होते हैं, वो सांसारिकता मोह माया उनके लिए छाछ के समान है, वो ऐसा बता रही हैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि भगत देख राज हुई जगत देख रोई, मीर दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीरा बाई आगे कह रहे हैं कि
मैंने उसे ही ग्रहण कर लिया है और सांसारिकता की जो छाछ है उसको मैंने लोगों के लिए छोड़ दिया है। तो आगे वो कह रहे हैं कि मेरा और किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं तो भगवान के भक्तों को देख करके प्रसन्न होती हूँ और सांसारिकता के जो बंधन में लगे रहते हैं लोग, सांसारिकता के बंधन में जो लोग लगे रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, उनको देख करके मैं रोती हैं। तो यहाँ पर भगत किसके लिए कहा गया है? भगत उन लोगों के लिए कहा गया है जो ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होते हैं, तो उनको देख करके मीरा खुश होती है। लेकिन जो लोग सांसारिकता की मोह माया में फंसे रहते हैं और किसी भी प्रकार से भगवान भक्ति से दूर रहते हैं, उनको देख करके मीरा रोती है। और वो आगे कह रहे हैं कि कृष्ण की दासी मीरा अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती है कि हे गिरधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, अब मेरा उद्धार करने की बारी हो गई। तो इस प्रकार से मीरा बाई ने पहले पद में अपनी भक्ति से लोगों में भक्ति भावना को जागृत करने का उसने प्रयास किया है। आगे हम इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे।